संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी जब से रिलीज हुई है तब से तवायफ शब्द का जिक्र कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हीरा मंडी की कहानी पाकिस्तान में अपने कोठों के लिए मशहूर रेड लाइट एरिया हीरा मंडी की कहानी है, जहां की तवायफें नवाबों के लिए महफिलें सजाने और अपने संगीत और नृत्य के लिए मशहूर थी। तवायफों के गाने सुनना नवाबों की शान हुआ करता था। हिंदुस्तानी संगीत और नृत्य की विरासत को सहेज कर रखने वाली तवायफ कल्चर का ब्रिटिश राज में पूरा नक्शा बिगड़ गया, लेकिन कोठों ने बॉलीवुड को भरपूर टैलेंट दिया। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे ऐसी ही एक तवायफ के बारे में जो बॉलीवुड की पहली म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनी थी। नाम था जदन बाई। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी फिल्मी जगत से जुड़े दिलचस्प किस्से कहानियों का स्पेशल सेगमेंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा नरगिस की मां, जो अपने जमाने की मशहूर तवायफ थी। तो कौन थी जदन बाई? 1892 में बनारस में जन्मी जदन बाई की मां दलीपा बाई थी, जो इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज की सबसे मशहूर तवायफ थी, और पिता थे मियां जान, जिन्हें जदन बाई ने महज 5 साल की उम्र में ही खो दिया था। कोठे पर पली बड़ी जदन को गायकी और नृत्य का हुनर उनकी मां से मिला था। वो कोठे पर रहकर बड़ी जरूर हुई, लेकिन उनके कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ ठुमरी और गजलें पेश की जाती। आगे चलकर जदन बाई ने मां की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कोठे की कमान संभाली और मां से भी ज्यादा मशहूर हुई। नरगिस की मां ने 3 शादियां की थी। पहली शादी उन्होंने गुजराती हिंदू बिजनेसमैन नरोत्तम दास से की थी। दोनों का एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ। बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद ही नरोत्तम जदन बाई को छोड़कर चले गए और कभी लौटे ही नहीं। सालों तक बेटे की अकेले परवरिश करने के बाद कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान से जदन ने दूसरी शादी की, जिससे उन्हें दूसरा बेटा अनवर हुसैन हुआ। चंद सालों में ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद जदन बाई ने लखनऊ के एक रईस परिवार के मोहन बाबू से तीसरी शादी की। जदन बाई और मोहन बाबू की एक बेटी हुई, नरगिस। जदन बाई ने कुछ सालों बाद कोठे से निकलकर सिंगर बनने के लिए कोलकाता जाने की ठानी। उन्होंने श्रीमंत गणपत राव, उस्ताद मोइनुद्दीन खान, उस्ताद चड्डू खान साहब और उस्ताद लाल खान साहब से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। देखते ही देखते इनके गाने देश भर में पसंद किए जाने लगे। ब्रिटिश शासक इन्हें न्योता देकर रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, जम्मू कश्मीर जैसी अलग अलग जगहों पर महफिल सजवाया करते। वहीं यूनाइटेड किंगडम की म्यूजिक कंपनी ग्रामोफोन इनकी गजलों को रिकॉर्ड करवाकर ले जाया करती। इतना ही नहीं, उन्हें लाहौर की फोटोटोन कंपनी ने साल 1933 में एक फिल्म भी ऑफर की। इस फिल्म में काम करके वो एक्टिंग की दुनिया में आ गई। आगे चलकर जदन बाई ने इंसान या शैतान फिल्म की। इसके बाद वो परिवार के साथ बॉम्बे यानी आज की मुंबई पहुंच गई। जदन बाई ने साल 1935 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जिसकी पहली फिल्म तलाशे हक थी। जदन बाई को फिल्में बनाने पर नुकसान हो रहा था। उनकी सारी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। वो कर्ज में डूब गई। जदन बाई और मोहन बाबू ने नरगिस का दाखिला मुंबई के इंग्लिश मीडियम एलीट स्कूल में करवाया, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस को नुकसान होने लगा तो उन्हें स्कूल बदलवाना पड़ा और जदन बाई ने अपने ऊपर चढ़े कर्ज को उतारने के लिए नरगिस को एक्टिंग की दुनिया में कदम रखवाया। महज 6 साल की उम्र में नरगिस ने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया। नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली, लेकिन जदन बाई की प्रोडक्शन कंपनी बंद हो गई और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। जब जदन के बेटे अख्तर हुसैन ने फिल्म दरोगा जी बनाई तो जदन बाई ने खुद फिल्म के सभी डायलॉग्स लिखे। साल 1949 में रिलीज हुई ये फिल्म उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म थी। 8 अप्रैल 1949 में कैंसर के चलते जदन बाई का इंतकाल हो गया। जब नरगिस की मां का निधन हुआ तो उस दिन सभी फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई और स्टूडियो उस दिन के लिए बंद कर दिए गए। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा नरगिस की मां की और आज के मशहूर एक्टर संजय दत्त की नानी की। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।